हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम, जिसको कि टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट कहते हैं, उसके बारे में। तो दोस्तों आप जो पोस्ट ऑफिस में टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट में जो अपना पैसा निवेश करेंगे, उसमें हम बात करें समय की। तो दोस्तों आप इस स्कीम में अपना पैसा 1 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, 2 साल के लिए निवेश कर सकते हैं यानी कि 2 साल की एफडी कर सकते हैं, 3 साल की एफडी आप कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, या आप 5 साल की एफडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एफडी होती है पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की होती है। 4 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी नहीं होती है। तो दोस्तों जब आप एफडी करेंगे तो इस पर जो सबकी ब्याज की दर है 1 साल की अलग है, 2 साल की अलग, 3 साल की अलग, 5 साल की अलग है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि किस किस समय पर ब्याज की दर क्या है। तो 1 साल के लिए आप एफडी करते हैं तो 6.9% की दर ब्याज लागू होती है। 2 साल के लिए एफडी पर 7% की दर से ब्याज दर है। 3 साल के लिए 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा और 5 साल के लिए 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा यदि आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। अब बात करें दोस्तों इस पर आपको ब्याज कितना मिलेगा। यदि आपने इस स्कीम में अपना पैसा निवेश किया तो आपको ब्याज कितना मिलेगा। हम जो एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों वो लेते हैं 1.5 लाख रुपये का। यदि आप पोस्ट ऑफिस में 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं यानी कि आप जमा करते हैं 1,50,000 रुपये, तो 1,50,000 रुपये की आप एफडी करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों एफडी जो आप करेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के लिए। मान लीजिए आपने दोस्तों इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए जमा किए पोस्ट ऑफिस में, तो 1.5 लाख रुपए पर आपको जो 1 साल का ब्याज है वो बनेगा दोस्तों। इस पर 1.5 लाख रुपए आपने 1 साल के लिए जमा किए तो 10,621 रुपये के करीब आपको ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों 1 साल का जो ब्याज है 1.5 लाख रुपये पर 10,621 रुपये, जो पैसा आप जमा करेंगे वो पैसा आपको दोस्तों मैच्योरिटी सहित मिलेगा। तो मैच्योरिटी पर ये पैसा कितना हो जाएगा, आपने जमा किया 1,50,000 रुपये, आपको जो मैच्योरिटी यानी कि 1 साल के बाद में जो पैसा मिलेगा आपका मूलधन मिलेगा जो आपने जमा किया, जैसे कि 1.5 लाख और आपका जो ब्याज है, दोनों को जोड़ने पर मैच्योरिटी अमाउंट ये निकलता है। तो 1.5 लाख रुपये को जब आप जमा करेंगे 10,000 में 10,621 में, तो ये पैसा आपका 60,621 हो जाएगा, यानी कि 1,60,621 रुपये हो जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट। 1.5 लाख रुपये यदि आप जमा करते हैं 1 साल के लिए। 2 साल के लिए आपने 1.5 लाख रुपये जमा किए तो 2 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा दोस्तों 1.5 लाख रुपये पर 21,558 रुपये। तो इस पर जो मैच्योरिटी अमाउंट आपका बनेगा यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी आपकी, जब आपने जमा किया था 1,50,000 रुपये और उसमें 21,558 रुपये जोड़ दें तो 1,71,558 रुपये ये बनते हैं 2 साल के। तो ये जो ब्याज है दोस्तों, जैसे कि आप 2 साल की एफडी करेंगे, 3 साल की करेंगे, 5 साल की करेंगे, इसका जो ब्याज है हर साल ले सकते हैं। जैसे कि आपको हर साल ब्याज की ज़रूरत है तो वो ले सकते हैं, या आप मैच्योरिटी पर यानी कि एक साथ अपना पैसा ले सकते हैं जो आपने जमा किया है वो और जो उसका ब्याज है। अब बात करें 3 साल की एफडी यदि आप कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपये आपने 3 साल के लिए जमा किए तो 3 साल का ब्याज 32,811 रुपये के करीब बनता है। 32,811 रुपये के करीब ब्याज बनता है दोस्तों, ये आपका 3 साल का 1.5 लाख रुपये पर। इसमें हम बात करें दोस्तों मैच्योरिटी वैल्यू की, तो ये जो मैच्योरिटी आपकी बनती है 1,82,811 रुपये लगभग आपको मिलेंगे 3 साल के बाद में। आपका ब्याज प्लस आपका मूलधन को जोड़ें तो 1,82,811 रुपये बनते हैं। 5 साल के लिए आप ये 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको 57,850 रुपये का ब्याज मिलता है 5 साल का। 57,850 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलते हैं 5 साल के। मैच्योरिटी पर आपको जो टोटल पैसा मिलेगा ब्याज सहित 2,07,800
50 रुपये। तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए की एफडी की आपने 5 साल के लिए, तो 5 साल का ब्याज 57,850, 3 साल का ब्याज 32,811, 2 साल की एफडी का ब्याज 21,558, 1 साल की एफडी का ब्याज 10,621, 1.5 लाख रुपये पर। तो दोस्तों हमने जो एग्जाम्पल लिया यानी कि जो उदाहरण लिया है 1.5 लाख रुपए की एफडी का लिया है। आप इसको 1 साल के लिए जमा करना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, ये आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।